पहले गुरु मंत्र की दीक्षा देता हूँ। आप हाथ जोड़े और गुरु जी का स्मरण करें। मैं जैसा कहता हूँ कहें। बोलो स्वामी श्री सच्चिदानंद सद्गुरु प्रियम श्री निखिलेश्वरानंद स्वामी मम सद्गुरु गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपका बायां हाथ हृदय पर रखो, राइट हैंड सर पे। बोलो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम ह्रीं मम प्राण देह रोम प्रतिरोम चैतन्य जाग्रे ह्रीं ओम नमः। ओम गुरुदेवताय विद्महे परब्रह्माय धीमहि तन्नो सद्गुरु प्रचोदयात्। 11 बार आंख मूंद कर गुरु मंत्र जप करो। 11 बार बोल दो। बोलो परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की, वंदनीय माता जी की, गुरुपुत्र गुरुदेव की, समस्त सिद्धाश्रम की, समस्त सिद्धाश्रम चालक परिवार की। बोलो हर हर महादेव। गुरु पूर्णिमा का पर्व है और दूसरे सारे कामों में व्यस्त रहने पर भी आप अगर समझते हैं तो यह जो आपके सामने सब कुछ दिख रहा है, इसके पीछे बहुत लोगों का सेवा है, समर्पण है, जिसके बारे में आप सब देख रहे हैं। मैं एक आपको मालूम है ये मैनेजर लोग कैसे होते वैसे हैं, बेकार आदमी, सिर्फ ऑर्डर देते रहता हूँ, ये करो ये करो ये करो। लेकिन मेहनत सब उन लोगों की है जिन्होंने मेहनत करते हुए इसको इतना रंग दिया है। उन सभी को गुरुजी का आशीर्वाद प्रदान करता हूँ, कहता हूँ कि ऐसे ही सक्षम बनो, आगे कार्य करते रहे। अब ये करते समय भी थोड़े लोग हैं और ये मेरे अकेले का अनुभव नहीं है, गुरुजी का भी अनुभव है। गुरु पूर्णिमा को आ जाओ तो फोन करके कहते गुरुजी नौकरी है, छुट्टी नहीं मिल रही, मैं क्या करूं। मैं बोला तू नौकरी को इम्पोर्टेंस देता है या गुरुजी को? नहीं गुरुजी, गुरुजी को देता हूँ। फिर पूछा क्यों? आ सकता था ना। दूसरी बार गुरुजी मेरी बेटी की शादी 10 दिन के बाद है, क्या करूं? शादी के इम्पोर्टेंस है या गुरु पूर्णिमा को इम्पोर्टेंस? नहीं गुरुजी गुरु पूर्णिमा को। फिर आ जाओ, उस पुण्य की क्या बात? थोड़े लोग हैं। फिर ये सब जाते समय गुरुजी क्या करूं, क्या हुआ? नहीं गुरुजी आने के लिए पैसे नहीं, मैं भेज देता हूँ। अब यहाँ तक इस गुरु का स्थान तो वहां तक है कि मैं भेज देता हूँ कहने तक की बात है। ये हो गया गुरुजी मेरे फलाना आदमी बीमार है, मैं गुरु पूर्णिमा को आना चाहता हूँ, नहीं आ सकता हूँ। ठीक है, मैं बोलते ठीक है आगे बोलो। मैं तुम्हारे जो बीमार है उसको ठीक करने का आपके हाथ में है या मेरे हाथ में? नहीं आपके हाथ में है गुरु। फिर तू वहां रुका के हुए आ जा, मैं ठीक कर देता हूँ। अब थोड़े लोगों की नई परेशानी है, आप बोलेंगे तो हंसेंगे। क्या पति फोन करना, गुरुजी पत्नी आने नहीं दे रही है। अब मैं क्या बोला, पत्नी इंपॉर्टेंट है या मैं इंपॉर्टेंट है? गुरुजी आप इंपॉर्टेंट है, फिर भी पत्नी की बात सुनना पड़ता है, रह जा वहीं रह जा। थोड़े लोग बोलते हैं फिर आए, गुरुजी क्या बताऊं, अब सब मेरे को बैंक से लोन आने का है। गुरुजी गुरु पूर्णिमा के दिन ही लोन देता हूँ, बोला वो इम्पोर्टेंट है मैं इम्पोर्टेंट है। उसको बोला नहीं गुरुजी आप इम्पोर्टेंट है, अगर लोन चलेगा तो फिर नहीं मिलता। तुझे विश्वास है कि लोन उस दिन मिल जाएगा या मैं देने दिलाने वाला हूँ? तुझे क्या है विश्वास क्या है? नहीं गुरुजी दिलाने वाले आप ही, लेकिन मैनेजर बोला उसी गुरु पूर्णिमा के दिन नहीं देते। बोला उन्होंने नहीं देता, साला तू आ जा, मैं तेरी लोन में देख लेता हूँ। उसने संकोच करते हुए, मैं ये बातें सब आपको क्यों सुना रहा हूँ, तो कुछ ना कुछ एक कारण बताना गुरु पूर्णिमा के आने समय, ये एक तरीका है। ये इस काम के लिए मैं ही अकेला बदनाम नहीं, गुरुजी भी है। गुरुजी के पास बहुत सारे शिष्य, जब गुरु स्वामी निखिलेश्वर जी थे
उनके साथ महान व्यक्तित्व तो आपको पता है वो कैसे तपस्या थे, और निखिलेश स्वामी जी जब थे उनके पास जाने के लिए लोग डरते थे क्योंकि तपस्या युक्त व्यक्ति थे। तो गुरु जी के साथ जो बहुत एकदम उत्साह के साथ आ जाते थे और बोलते थे गुरु जी मैं आपके साथ आना चाहता हूँ, तपस्या करना चाहता हूँ, आपके साथ साधना करना चाहता हूँ। गुरु जी बहुत अच्छा है, पहले बोले आ जाओ, सब ठीक लगे। गुरु जी के साथ 10 कदम चला, गुरु जी मेरे पत्नी की याद आ रही है। सारे आया का क्यों, पत्नी की याद आ रही तो फिर मेरे साथ आने की बात क्यों किया। थोड़ी दूर गया, गुरु जी क्या करूं, मैं सब कुछ छोड़ के आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन आज तो मेरे को पत्नी का फोन है ना बच्चों का फोन है, क्या करता, फोन लेके छोड़ के आया है, फिर उसकी याद क्यों आ रही। थोड़ी दूर जाएगा, गुरु जी मेरा एक कोर्ट केस है वो वैसा ही अटका हुआ है, मैं आपके साथ कितने दिन रहूं। गुरु जी गालियां देके बोले सब निकल जाएगा, सफाई पहले निकल, कोर्ट केस देख लीजिए। तो ये सारी चीजें गुरु जी ने भी अनुभव की कि गुरु जी के साथ आते समय ये सब जितने लोग थे कोई ना कोई बहाना, और गुरु को लगता था कि इसको मैं पास लेके क्यों चल रहा हूँ, क्यों चलना चाहिए। कोई बोलता माँ है, बाप है, बेटा है, बीमार है, गुरु जी उनकी याद आ रही है, फिर तो आया ही क्यों मेरे पास। अगर ये सब याद करना था तो वहीं बैठना था। एक गुरु जी के पास 16 साल का बच्चा आया और बोला कि मैं गुरु जी आपके साथ तपस्या के लिए आना चाहता हूँ। गुरु के साथ चला, लेकिन उसके दिल में रात में सोता था तो एकदम हड़बड़ा के उठता था। गुरु जी सब देखते थे। तो गुरु जी ने उसको पूछा क्यों तू कल रात में घबरा रहा। नहीं गुरु जी कुछ नहीं। फिर भी तो क्या बात, कुछ ना बात होगी। गुरु जी कुछ नहीं, मुझे सपने में मेरी माँ रोते हुए दिखी। गुरु जी को उसके ऊपर दया आई। गुरु जी थोड़ी देर के लिए तो क्या बेटा तू जा, तू घर में भी बैठ जा, मैं साधना तेरे को करवाता हूँ। तो उसने कहा नहीं गुरु जी मैं आपके पास से खाली हाथ नहीं जाना चाहता, मेरे माता को याद आने दो, माता रोती है क्या करेंगे, आता है। तो 1 मिनट के लिए गुरु जी का मन भी विचलित हो गया कि वो मेरे साथ आया है। आपने अगर गुरु जी की गोपनीय तांत्रिक सिद्धियां नाम की पुस्तक पढ़ी होगी तो गुरु जी तपस्या के लिए जोधपुर से निकले, 18 साल वे हिमालय कंदराओं में घूमते रहे, नए तंत्र विद्याओं का, मंत्र विद्याओं का, साधनाओं का ज्ञान सीखने के लिए बहुत सारे सिद्धों के पास, गुरुओं के पास गए। सिद्धों से साधना सीखने के लिए गए। अगर आपने तांत्रिक सिद्धियां पढ़ी होगी, कहते हैं कि उस समय माता जी की आयु ज्यादा नहीं थी, बहुत कम आयु थी। गुरु जी की शादी बहुत कम आयु में हुई थी और माता जी जोधपुर में रहा करती थी और गुरु जी तो चले गए थे पूरे संसार में जाने के लिए, पूरी तरफ जाने के लिए चले गए थे। पूरे 18 साल में शायद मैंने उसमें देखा है कि गुरु जी ने केवल 5 या 4 खत लिखे गुरु माता जी को। वो खत इसलिए लिखे कि तू मेरी चिंता मत कर, और तुझे कष्ट हो रहा है तो तू कष्ट होने दे, तुझे वो सहना ही है। मैंने लोक कल्याण के लिए शरीर धारण किया है और इसके लिए मुझे इस सभी को सहना ही पड़ता है। मैं तुझे एक बात बता देता हूं, मैं जहां भी हूं मैं ठीक हूं, तू तेरे बारे में या तेरे इसके बारे में चिंता मत कर, पुत्रों के बारे में चिंता मत कर। गुरु ने चिंता छोड़कर भी माता जी को खत लिखा, माता जी को पत्र लिखा, माता जी को पत्र लिखा। ये पत्र आप अगर कभी देखते हैं या दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद जी का पत्र, एक तांत्रिक सिद्धियां पुस्तक है, आपने कभी पढ़ी होगी या नहीं होगी, तो हम भी पढ़ते पढ़ते हमारे आंखों में आंसू आ जाते हैं कि गुरु जी ने कैसे दिन गुजारे, इस तपस्या लोक कल्याण के लिए। आज आप इतने सब सामने बैठे हुए, आप अगर एक बार विचार करो, गुरु जी आने से पहले कोई ऐसा आचार्य नहीं हुआ कि तुम्हें देवता बनने की विद्या सिखाए। हर गुरु ये चाहता था कि तुम मेरे पांव पड़, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ। केवल परम पूज्य सद्गुरुदेव जी स्वामी निखिलेश स्वामी जी जो डॉक्टर नारायण श्रीमाल जी के रूप में आए और उन्होंने कहा मेरे पांव मत पड़, मैं तुझे देवता बनाता हूँ, तू मैं जब साधना बोलता हूँ कर, तेरा समर्पण मुझे बता, तेरी सेवा मुझे बता, मैं तुझे सिद्ध बना दूंगा। बहुत कम लोग गुरु जी मिले, समर्पित शिष्य हो या सेवा युक्त सिद्ध हो शिष्य हो, गुरु जी को कम मिले। गुरु जी ने साधनाएं दी, गुरु जी ने साधनाओं का मार्ग बताया, लेकिन उस समय भी गुरु जी को एक चिंता बनी रहती थी कि मैं अगर गृहस्थों को सिद्ध बनाऊं तो लोगों को चिंता तो बनी रहेगी, बीवी का क्या हो, बच्चे का क्या हो, नौकरी क्या हो, धन का क्या हो, ये हुआ, इन चिंताओं में तो लोग कभी भी फंसे ही रहेंगे। इसका क्या होगा? जब परम पूज्य जी सद्गुरुदेव जी
सिद्धाश्रम पहुंचे और सिद्धाश्रम में बैठकर विचार कर रहे थे, तो वहां हजारों साल आयु प्राप्त बहुत सारे सिद्ध साधु तपस्वी सब बैठे थे। तो गुरुजी एक दिन चिंता में बैठे थे, तो क्यों कि अगर मैं गृहस्थों को शिष्य न बनाऊं तो मेरी ऋषि परंपरा नहीं रहेगी, केवल सन्यासियों को बनाऊंगा तो वो तो कंदराओं में बैठेंगे, किसी को देखेंगे नहीं। मुझे तो गृहस्थों का उद्धार करना है, जो गृहस्थ भारत में तड़पते हैं, रोज तड़पते हैं पैसों के लिए, पत्नी के लिए, अपनी नौकरी के लिए, रोग बीमारी, ये सारे लोगों के लिए तड़पते हैं। ये लोगों के पीछे कुछ ना कुछ बना ही रहता है, फिर इनका उद्धार कैसे हो। उन्होंने अपने परम पूज्य सदगुरुदेव दादा गुरुजी बोलो, उन्होंने पूछा कि इनका तेरे चिंता का कारण क्या है। बोले गुरुजी, मैं अगर मेरे गृहस्थ साधकों को अगर मैं साधना के मार्ग में चलाऊं तो गुरुजी वो साधना कब कर सकेंगे। बोलो, उनको सुबह से लेकर शाम तक नौकरी की परेशानी, व्यापार है तो व्यापार की परेशानी, नुकसान की परेशानी, फायदे की परेशानी, पत्नी की परेशानी, बीमारी की परेशानी, पुत्र नहीं पड़ा तो परेशानी, घर में कलह, पति पत्नी का झगड़ा, माँ बाप का झगड़ा, बहू सास का झगड़ा, ये सारी चीजें पड़े हैं। उन्हें गृहस्थों को मैं बनाऊं तो किस तरह बनाऊं, उनको साधना मार्ग में किस तरह ला सकता हूं। गुरुजी को भी तो ये चिंता हुई। तो दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद जी ने एक 3 सिद्धों को बुलाया वहां से, जिनकी आयु कहते हैं कि 1500-2000 वर्ष थी, और उनको कहा कि स्वामी निखिलेश्वर जी जो कह रहे हैं ना, उन सिद्धों को, उनका जो उद्देश्य है कि मैं गृहस्थों को सिद्ध बनाऊं, गृहस्थों को साधना में सिद्धि प्रदान करूं, गृहस्थों को साधना मार्ग में लगाऊं, तपस्या के मार्ग में लगाऊं। हमारा कोई भी ऋषि सन्यासी नहीं था। हमारे एक ऋषि को 4-4 पत्नियां थी, 5-5 पत्नियां थी, हजारों। अगर कश्यप प्रजापति की बात करते हैं तो शास्त्र में देखा गया है कि उनको 60,000 संतानें थी और 6,000 पत्नियां थी। हम एक पत्नी को संभाल नहीं सकते, ये हमारी स्थिति है आज। तो ये ऋषियों को, सभी कोई भी ऋषि हो, 2-3 पत्नियां 4 पत्नियां थी, और जंगल में रहकर निश्चिंतता के साथ जीते थे। कोई चिंता नहीं, न सांप आया, बाघ आया, कोई खा लेगा, कल क्या होगा, कल सा। लेकिन हमारे को नित्य चिंता बनी रहती, कितना पैसा भी रहने दो या कितने लोग कमाने वाले भी रहने दो, नित्य चिंता बनी हुई कि कल क्या होगा, कल कैसा होगा। तब दादा गुरु स्वामी सच्चिदानंद जी ने 3 सिद्धों को बुलाया और कहा, जो स्वामी निखिलेश्वर जी की चिंता है उसको किस तरह मिटाया जाए। इनकी आयु 2000 वर्ष थी। तो उन्होंने कहा, प्रभु, इतने महान व्यक्तित्व जो सिद्धाश्रम को ही बदल दिए, उनको अगर गृहस्थों के, भारत के गृहस्थों के प्रति इतनी चिंता है तो हम किस काम के, हम कोई ना कोई, हम उनके कार्य में हम आए, इससे बड़ा हमें क्या हो सकता है। तो हम क्या करेंगे। परम पूज्य सदगुरुदेव मुझे क्षमा करें, गुरुजी ने कहा था कि किसी को नहीं बताना, लेकिन मुझे आपको देखकर बताना पड़ रहा है कि क्या हुआ। उन सिद्धों ने कहा कि स्वामी निखिलेश्वर जी अगर आज्ञा दे तो जो भी गृहस्थ है उनके घर में सुख शांति नहीं है, मैं एक मेरा सिद्धाख्य कवच नाम का एक मंत्र देता हूं। वो मंत्र जिस घर में इस सिद्धों के तीनों के नाम से यंत्र रखकर पढ़ा जाए, उस घर में सारा कलह, सारी दुविधाएं, सारा कष्ट हम निकाल देंगे। उस घर में हम पहुंच जाएंगे, स्वामी निखिलेश्वर जी की इच्छा पूर्ण करेंगे। और तभी परम पूज्य सदगुरु जी ने सिद्धार्थ नाम का एक यंत्र बनाया और कहा, उस सिद्धार्थ के कवच को बनाया। मैं पहली बार आपको इसलिए दे रहा हूं कि अब मैं भी बढ़ते जा रहा हूँ, साधना हो रही है, साधना नहीं हो रही है, गुरु मंदिर में होना है, सब है, लेकिन आप सबको बुलाऊं तो मुझे कभी यही चिंता बनी रहती है कि आप इस चिंता से आके, गुरु नौकरी नहीं है, घर में माँ बाप नहीं भेज रहे, बेटी की शादी होनी है, ये सारी चिंताएं बनी, और इसके कारण घर में कलह का वातावरण। जिस घर में सुख शांति हो, कोई बीमार ना हो और उस घर में एक श्रेष्ठता प्राप्त हो, ऐसे के लिए गुरु जी ने जो मांगा था, पहली बार मैं उस सिद्धार्थ के कवच यंत्र को बनाया। और जो आप आज इस 3 दिनों में उस सिद्धार्थ के कवच को अपने पास रखकर, अगर आप 108 बार उस सिद्धार्थ कवच, छोटा सा कवच है 5 लाइन वाला, 108 बार पढ़कर उस यंत्र को अगर आपके घर के दरवाजे पर लगा देते हो, तो आप निश्चित रूप से याद रखो 3 वर्षों तक, जब तक यंत्र है, आपके घर में कलह नहीं होगा, पति पत्नी का झगड़ा, सास ससुर का झगड़ा, फिर शांति घर में बनी रहेगी। आप जो चाहते हैं वो इच्छा पूर्ण होगी। गुरु जी का कहना है, मैं नहीं कह रहा हूं। क्योंकि आप इससे बाहर आने के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। बहुत सारे लोग तुम ऐसा करो वैसा करो, मैं नहीं कहता। मैं कहता हूं कि मैं तुम्हें मार्ग बताऊं, मैं तुम्हारे घर में शांति को बहाल करूं, शांति को रखूं,
तब तुम साधना कर सकते हैं। जिस घर में बच्चों को नौकरी ना मिले, बाप बच्चों को गालियां देता हो, बच्चा बोलता हो कहाँ से नौकरी करो, नौकरी नहीं मिल रही है, पत्नी पत्नी पैसा नहीं खा रहा, पति पत्नी का झगड़ा है, कलह है, बेटा बाप बेटा करे, सास बहू का कलह है, और इसके कारण हम साधनाएं नहीं कर सकते। ऐसे घर में वो सिद्ध कहते हैं कि जो सिद्धा के कवच 108 बार घर में पढ़ के यंत्र रखेगा, हम सिद्ध उनके घर में जाकर उनके घर में शांति करेंगे। और आज मैं तुम्हें पहली बार ये सिद्धा के कवच दे रहा हूं। जो लोग अपने घर में सुख शांति चाहते हैं, अपने माँ बाप से प्रेम, अपने सास ससुर से प्रेम, अपने बेटों से प्रेम चाहते हैं और हर प्रकार की खुशहाली चाहते हैं, वो लोग इस सिद्धा के कवच को अपने सामने रखकर केवल उस मंत्र को 108 बार, ज्यादा से ज्यादा आपको 2 घंटे लगेंगे, उससे ज्यादा नहीं, या 1.5 घंटा। अच्छा 1.5 घंटे में वो सिद्ध हो जाएगा। केवल 108 बार पढ़ना है। और इस सिद्धा के कवच को अगर आप आपके दहलीज पर, दरवाजे पर रखते हो, तो उस घर में गारंटी देता हूँ 3 वर्ष तक किसी कलाकार शांतिपूर्ण वातावरण होगा। केवल वो सिद्ध आएंगे, ऐसा वचन गुरु जी को दिया था कि हम उस घर में पहुंच जाएंगे जिन्होंने सिद्धा के कवच का पाठ 108 बार किया है। उस घर में कलह नहीं होगा। मैं मेरी ओर से जितना प्रयत्न करना है उतना प्रयत्न करता हूं कि आपके घर में हर प्रकार की शांति हो। आप जब गुरु पूर्णिमा के लिए या मेरे पास आए तो इतनी प्रसन्नता के साथ और यहाँ से प्रसन्नता के साथ जाएं कि आपको लगे मेरा गुरु सक्षम है और मुझे हर तरह साधना के मार्ग पर ले जाता है। ये अपने एक विश्वास मैं आप सभी के लिए उस सिद्धा के कवच को तैयार किया। आपको जब भी अच्छा लगे उस सिद्धा के कवच को आपके पास रखकर कहीं भी बैठकर आश्रम में 108 बार पाठ करो और इस यंत्र को आपके घर में लगाओ। इस यंत्र की श्रेष्ठता में सबसे बड़ी बात यह है कि हम अकाल पड़ गया तो खेत नहीं होगा, कीड़े आ गए, तो इस यंत्र को सिद्धा कवच को 108 बार पढ़कर यंत्र को अगर हम अपने खेत में गाड़ देते हैं तो उस खेत में फसल बहुत अच्छी होगी और वो आनंद के साथ जी सकेंगे। आज हम देख रहे हैं आजकल कि वर्षा हो रही तो बाढ़ वाली वर्षा हो रही है, नहीं तो वर्षा ही नहीं हो रही है, नहीं तो नहीं है। जिसके खेत में खेतों पर जीते हैं किसान हैं, वो लोग अगर उस यंत्र को अपने खेत में लगा देते हैं या गाड़ देते हैं तो उसमें किसी फसल अच्छी होगी और फसल अच्छी होगी तो वो सब खुशहाली से रहेगा। दूसरी बात है बच्चे आजकल गुरुजी बहुत सारे लोग मुझे कहते गुरुजी हमने नीट परीक्षा दी पास नहीं हुए, हम अमेरिका जाना चाहते हैं काम नहीं हुआ, हम ये पढ़ रहे हैं नहीं हुआ। विद्यावर्धन के लिए भी इस यंत्र को अगर 108 बार पढ़कर वो विद्यार्थी अगर अपने पास रख लेता है, वो कार्य करता है तो वो सिद्ध उसको सहायता करता है कि चाहे फॉरेन में कोई जाए या पढ़ने में उसको कोई दिक्कत हो तो उसको बुद्धि प्रदान करने वाला ये सिद्धा। जिसके 4 उपयोग कहे गए और किसी कार्य से ऐसा कार्य जो न्याय युक्त हो, आपको ऊपर कोई किसी ने अन्याय किया है और आपका कार्य नहीं हो रहा है और वो गुंडागर्दी कर रहा है, अन्याय करके ही जा रहा है, आप केवल इस यंत्र को रख लो और 108 बार इस यंत्र को पढ़कर अपनी जेब के रख उस कार्य पे ले जाओ जिस पर तुम्हें अन्याय हुआ है। जो सिद्ध सिद्धाश्रम के हैं उसको लात मारकर तुम्हारा कार्य करवा लेंगे, तुम्हारे को अन्याय से निकाल कर न्याय दिला देंगे। ये वहां कहा गया है। इस प्रकार की सिद्धा कवच के 4 फल है जो मैं आपको बता दूं। जो लोग अपने घर में खुशहाली चाहते हैं, जो लोग अपने घर में अपना बच्चा पढ़ लिख कर बड़ा होना चाहते हैं, जो व्यवसाय करते हैं, व्यवसाय के पास उनको नुकसान हो रहा है, वो लोग इस सिद्धा कवच को अपने खेत खलिहान या व्यापार के जगह को विद्यार्थी अपने पास पहन ले। केवल उस सिद्धा कवच को पढ़ ले, 108 बार पढ़कर धारण करना है, अपने घर में रख लेना है। और कार्य सिद्धि हेतु भी इसको जो आदमी 108 बार पढ़कर 7 दिनों तक अपने घर में रख लेता था, किसी प्रकार के व्यापार में आपको नुकसान हो गया हो या नुकसान हो रहा हो या नुकसान ही हो गया हो, तो उसमें फिर लाभ प्राप्त करने के लिए इस सिद्धा के कवच को आप अपने पास घर में, अपने व्यापार स्थल में विद्यार्थियों को अच्छी परीक्षा आने के लिए आप धारण कर सकते हैं। आप सभी को आशीर्वाद देता हूं कि मैं आप मेरे साथ कभी भी आए तो प्रसन्नता के साथ आए और प्रसन्नता के साथ जाए। अब आपको 5 मिनट के लिए एक बात क्या बता देता हूं। इस साल हर अमावस्या को मैं जो पीड़ा परिहारक या ग्रह पीड़ा परिहारक साधना दृष्टिकोण से आगे बढ़ रहा हूं, उसमें आजकल दक्षिण के लोग बहुत आना शुरू कर दिए। 2 महीनों से 3 महीने से नजदीक 5000 लोग
केवल अमावस्या के पीड़ा परिहार होम हवन में आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं 5 मिनट तेलुगु में बात करता हूँ। आप सब लोग कान खोल के सुन लो या कान बंद करके सुन लो, लेकिन सुनो मैं जो कहता हूँ तेलुगु वालों के लिए। నేను మీ అందరికీ చెప్పినది ఏంటంటే, చాలా మంది గురువులు ఉన్నారు, తమ తమ బాధ్యత నిర్వహించాలా మొదటి నుండి అంటున్నాను ఒకటే మాట. గురువు అన్నవాడు శిష్యుణ్ణి పీడించి కనుక డబ్బు తీసుకొని తన సాధన తన మార్గం చేస్తుంటే, అధ్యాత్మం చేస్తుంటే అది అధ్యాత్మ మార్గం కాదు నా దృష్టిలో. విద్య, వైద్యం, అధ్యాత్మం అంటే దేవతా పరికరం. ఇది కనుక అమ్ముడు పోయినా, ఇది కనుక డబ్బుతో కొనుక్కోబడినా ఆ దేశం బాగుపడదు అని నా నమ్మకం. ఇలాగే మీకు చెప్పడం ఏంటంటే, మన జీవితంలో మనం ఎప్పుడైతే తన గురువు దగ్గరికి వెళ్ళాలనుకుంటామో, చాలా మంది కష్టాలు ఉన్నాయి. గురుజీ, నా భార్య ఆరోగ్యం బాగాలేదు, నా కొడుకు చదువుకుంటలేడు, మా ఇంట్లో బాగా కష్టాలు ఉన్నాయి, కలహాలు ఉన్నాయి, భార్యాభర్తల్లో కలహాలు ఉన్నాయి, కొడుకు మాట వినడం లేదు, డబ్బు రావడం లేదు, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. గురువు దగ్గర రావడం, గురుజీ మీ దగ్గరికి వచ్చినా సరే సాధన చేయడానికి సమయం దొరకదు, మా భార్య సాధన చేయనివ్వదు, లేకుంటే మా ఇతర పెద్దలు సాధన చేయనివ్వదు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వాడు ఎలా సాధన చేస్తాడు? వాడికి గట్టితనాన్ని నేను ప్రసాదించగలగాలి. వాడికి యోగుడైన వాడిగా తయారు చేసి తీర్చిదిద్దాలి. వాడి కనుక ఇంట్లో కష్టం ఉంటే, వాడు అనారోగ్యంగా పడి ఉంటే, సాధన చేయకుంటే ఎలా చేస్తాడు? కనుక మొట్టమొదటి గురువుగా నా కర్తవ్యం ఏంటంటే, వాడికి ఆ ఇంట్లో శాంతిని ప్రసాదించి సాధన చేయించే మార్గాన్ని ఆలోచించాలి. ఇది నా యొక్క ఒక మార్గమే కాదు. ఎప్పుడైతే స్వామి నిఖిలేశ్వరానందజీ 18 ఏళ్ళు తన భార్యను ఇంట్లో వదిలి కందరాల్లో హిమాలయాలు 18 సంవత్సరాలు సాధన కోసం వెళ్ళి విద్య నేర్చుకోవడానికి వెళ్ళినారు. ఆ విద్య నేర్చుకునేటప్పుడు తాను తన జీవితంలో ఆ 18 ఏళ్ళలో తన భార్య చాలా చిన్నది, మాతాజీ చాలా చిన్నది. ఆమె తాంత్రిక సిద్ధి అనే పుస్తకాల్లో 5 ఉత్తరాలు రాసినాడు. మనం కనుక నిజంగా మీరు కనుక తాంత్రిక సిద్ధి ఆ పుస్తకం చదివితే, గురూజీ మాతాజీ గురించి రాసిన ఏదైతే ఉత్తరాలు ఉన్నాయో కంటికి నీళ్లు తెలుస్తాయి. ఒక కుటుంబంలో జరిగే ప్రతి కలహానికి, ప్రతి దుఃఖానికి అది ఒక అద్దం పడుతుంది. గురుజీ అన్నాడు, నేను లోక కళ్యాణం చేయాలంటే, నేను తపస్విని కావాలంటే నీకు ఇది సహించక తప్పదు అని గురుజీ చెప్పడం జరిగింది. ఆ ఉత్తరాలు నేను చదివిన వాడిని కనుక నేను మీకు చెప్పేది ఏంటంటే, నిజంగా కంటికి నీళ్ళు తెచ్చే విధంగా ఉన్నాయి. మీ జీవితంలో ఈ విధమైన కష్టాలు మీ జీవితంలో కూడా ఉన్నాయి. మీకు ఆ కష్టాల నుంచి కడితేనిస్తే కానీ నేను మీకు సాధన మార్గంలో ముందుకు నడపలేను. కనుక ఈ ప్రశ్న గురుజీకి కూడా సిద్ధాశ్రమంలో వచ్చింది. గురుజీ తన భార్య పిల్లలను వదిలేసి కదా 18 ఏళ్ళు వెళ్ళినారు. ఆయన ఎక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత కూడా సిద్ధాశ్రమంలో ఇలాగే ఆలోచించుకుంటూ కూర్చుంటే, అక్కడ ఉన్న సిద్ధులు చాలా మంది వచ్చి గురుజీ యొక్క చింతకు కారణం అడిగాను. ఎందుకు చింతనంగా ఉన్నారు అంటే, గురుజీ అన్నారు, నేను ఇక్కడ సిద్ధాశ్రమంలో తపస్సు చేసుకుంటూ బాగానే ఉన్నాను, మీరు తపస్సు చేసుకుంటూ బాగానే ఉన్నారు. భారతదేశం అక్కడ రగిలిపోతోంది. యుద్ధాల వల్ల కానివ్వండి, మత విద్వేషాల వల్ల కానివ్వండి, నా భార్య ఏమైందో అని నాకు చింతన, పైసలు సంపాదిస్తున్నామా ఏమైనా అవుతుందా అనే చింతన నాకు ఎప్పుడు తోలుస్తుంది. వాళ్ళందరినీ అలా వదిలేసి నేను ఇక్కడ వచ్చి ఏ సుఖాన్ని అనుభవిస్తానో, ఏ చేస్తానో, నాలాంటి వాడికి ఇలాంటిది ఉంటే మామూలు సాధకుడికి, మామూలు గృహస్థుడికి పరిస్థితి ఏముంటుంది? సన్యాసి అయిన వాడికి ఏమి ఇబ్బంది లేదు, వాడు ఎక్కడ ఉండి అడవిలో పరిధిస్తాడు. కానీ లోక కళ్యాణం అనే మార్గం కనుక ఆలోచిస్తే, నా ఋషుడు ఎవరైనా సరే, ఏ ఋషి సన్యాసి కాడు. ప్రతి ఋషికి 4 భార్యలు, 5 భార్యలు, కశ్యప రావుడికి 60,000 మంది సంతానం ఉంది అంటారు. అది ఎంతవరకు? ఆయన ఎన్ని సంవత్సరాలు జీవించాడు అది తర్వాత సంగతి. వీటి తర్వాత ఇంత చేసి కూడా వాళ్ళు అడవిలోనే ఉన్నారు. మనం చూసేది ఏంటంటే, రాజకుమార్తెలు రాజకన్యలైనా సరే ఋషులతో పెళ్లాడాలని బాగా ఆలోచించారు. ఎందుకంటే రాజరికంలో, రాజ మందిరంలో ఉన్న సుఖం కంటే ఋషి దగ్గర ఉన్న సుఖం ప్రతి క్షణం అతను కాపాడుతూ ఉంటాడు. ఆ దైవ బలం వాళ్ళ దగ్గర ఉంది అనే భావన వాళ్ళలో ఉంది. కనుక ఋషులతో అడవిలో ఉండి మనం సుఖంగా ఉండవచ్చు, ఎలాంటి కష్టం లేకుండా ఉండవచ్చు అనే ప్రక్రియ ఋషుల్లో కానీ, మనుల్లో కానీ, అడవిలో ఉండే వాళ్ళ దగ్గర ఉంది. అలాంటి ప్రక్రియను ప్రభుత్వ సద్గురువులు ఆ రోజు సిద్ధాశ్రమంలో చింతగా ఉండి ఆలోచిస్తుంటే, దాదా గురువు అయినా అంటే ఆయన గురువు గారు, మనకు తాత గురువు గారు అనండి, అలాంటి ఆయన ఎందుకు నిఖిలేశ్వరాన్ని అలా కూర్చుంటున్నాడు అడగరా అని అంటే, చాలా మంది వచ్చి ఏమైంది మీకంటే, నేను ఇంత పెద్ద అంటే సన్యాసి కానివ్వండి, ఇంత పెద్ద నిఖిలేశ్వరాన్ని సిద్ధాశ్రమం ఉన్నా సరే, నాకు నా భార్య గురించి ఆలోచన కానీ, నా దేశం గురించి ఆలోచన వచ్చి కానీ నేను బాధపడుతున్నాను. ఎంతమంది నేను సాధనకు రమ్మంటాను,
వాడు సాధనకు వచ్చే ముందు తన భార్య పిల్లలు వదిలి రావడం కానీ సాధన చేయడానికి ఇబ్బంది పడడం కానీ కనుక చేస్తే వాడు సాధన ఏం చేస్తారు? వారు చేయలేరు కదా. మరి దీనికి మార్గం ఏమిటి అని అన్నప్పుడు దాదాపు స్వామి సచ్చిదానందజీ తన సిద్ధులైన ఒక ముగ్గురిని పిలిచి, ఎవరి వయసు అయితే 2000 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి, మీ ఇంత తపస్సు దేనికి? స్వామి నిఖిలేశానికి చింత అయితే ఉందో ఆ చింతను పోగొట్టే మార్గం ఆలోచించండి అని అన్నప్పుడు ఆ సిద్ధులు ఏమన్నారంటే, మేము సిద్ధులం కాబట్టి స్వామి నిఖిలేశానికి చెప్పిన విధానాన్ని తీయడానికి మేము ఒక సిద్ధార్థ కవచాన్ని చెప్తాము. ఏ ఇంట్లో ఈ సిద్ధార్థ కవచం 108 సార్లు చదవబడుతుందో ఆ ఇంట్లో మేము స్వయంగా వెళ్ళి శాంతిని చేకూరుస్తాం, ఆ ఇంట్లో ఉన్న కలహాలను తీసేస్తాం, ఆ ఇంట్లో ఉన్న తప్పును తీసేస్తాం, ఆ ఇంట్లో ఉన్న డబ్బు బాధను తీసేస్తాం, ఆ ఇంట్లో ఉన్న బాధలన్నింటి తొలగిస్తాం. ఈ సిద్ధార్థ కవచాన్ని వాళ్ళు ఒకసారి అంటే మమ్మల్ని పిలవడానికి 108 సార్లు ఆ కవచాన్ని అని ఆ యంత్రాన్ని కనుక ఇంటి గుమ్మం మీద పెట్టేది. ఆ ఇంట్లో 3 సంవత్సరాల వరకు సుఖశాంతిని మేము చూసుకుంటాం, మేము ఆ ఇంటికి వెళ్తాం, అది మా పిలుపు అని చెప్పడం జరిగింది. అలాంటి సిద్ధార్థ కవచాన్ని నేను ఈరోజు మీ అందరికీ ఇస్తున్నాను. ఎందుకంటే మీ జీవితంలో నేను ప్రతి నెల మంచి సాధనలు ఇవ్వదలుచుకున్నాను. కానీ మీ ఇంట్లో ఇబ్బందులు ఉంటే మీరు సాధన ఎలా చేయగలరు? దానికని సిద్ధార్థ కవచం ఎవరైతే తన దగ్గర పెట్టుకుంటారో ఆ సిద్ధార్థ ఇంట్లో పిల్లలు చదవని వాళ్ళు కూడా చాలా మంది నా దగ్గరికి వస్తున్నారు. సార్ మా వాడు నీట్ పరీక్ష రాస్తున్నాడు, పరీక్షల్లో పాస్ కాలేదు, ఇంజనీరింగ్ చేస్తాడు, చదువుకుంటాడు, వాడు వేరే ఏదేదో ఉన్నాయి, ఇవన్నీ చెప్పుకుంటూ వచ్చారు. ఈ సిద్ధార్థ కవచాన్ని ఇంట్లో పెట్టుకుని ఆ బాలుడు కానీ వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు కానీ 108 సార్లు చదివి 7 రోజులు తన ఇంట్లో పెట్టుకుని ఆ పిల్లవాడికి బిడలో ఆ యంత్రం వేసినట్టుగా వాడు చదువులో ఎలాంటి మతి భ్రమణం ఉన్నా, బుద్ధి పని చేయకపోయినా బుద్ధి పనిచేస్తుంది. అది చాలా శ్రేష్టమైన సిద్ధార్థ కవచంగా చెప్పబడి ఉంది. కాబట్టి మీ అందరి యొక్క బాధలను తొలగించే సాధనలో రావడానికి గురువుగా నా బాధ్యతగా నేను ఆ సిద్ధార్థ కవచాన్ని తయారు చేసినాను. మీరందరూ కూడా ఆ లాభాన్ని పొందాలని సిద్ధార్థ కవచం ఉంది, దాన్ని ఇంటి గుమ్మం మీద పెట్టి ఇంట్లో కలహాలు లేకుండా, అశాంతి లేకుండా శాంతి వచ్చేలా ఆ సిద్ధార్థ కవచాన్ని 108 సార్లు చదివి మీరు లాభం పొందుతారని ఆశిస్తూ ఆ సిద్ధార్థ కవచాన్ని మీరు సాల్ మీద తీసుకుని ఈ రోజు కానీ రేపు కానీ 3 రోజులు ఎప్పుడైనా సరే 108 సార్లు పాఠం చేసి ఆ యంత్రాన్ని మీ ఇంటికి తీసుకొని పోతానని ఆశించి మీ ఇంట్లో జీవితంలో సుఖశాంతులు పొందుతారని ఆశిస్తున్నాను, ఆశీర్దిస్తున్నాను. అలాగే ఈ జీవితంలో समस्याएं अंदर की ఉన్నాయి. जीवन में सभी को भी किसी न किसी तरह की समस्याएं, उन समस्याओं के समाधान के लिए मेरे सामने इन 3 दिनों में आप लघु साधनाएं, छोटी छोटी साधनाएं जो करके आपके जीवन का आप उद्धार कर सकते हैं. ऐसी साधनाएं मैंने यहाँ प्रिंट करके भी रखी है, आपको दिए भी हैं. उन साधनाओं को मैंने आपको दिया है. आप इन 3 दिनों में या घर जाकर भी उन साधनाओं को, लघु साधनाओं को संपन्न कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी जीवन की समस्याओं को मैंने देखा है. उस समस्याओं को निराकरण के लिए मैंने वो छोटी साधनाएं, बड़ी बड़ी साधनाएं अगर मैं कहूँ 1 साल करो, 40 दिन करो, 100 दिन करो, ऐसा करो तो साधनाएं नहीं होगी और आपके जीवन में साधना उतना समय भी नहीं मिलेगा. इसलिए मैंने छोटी छोटी ज्यादा से ज्यादा 7 दिन या 1 महीने की साधना दी है, जो आपके जीवन में समस्याएं उसका समाधान होगा. आपको मैंने प्रिंट करके रखा हुआ है. इन 3 दिनों में या घर को जाकर आपकी समस्याओं के अनुसार, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही है, घर नहीं आ रहा है, सभी के लिए मैंने लघु साधनाएं दी है. उस लघु साधनाओं को आप अपने जीवन में कर सकते हैं. उन साधनाओं का सामग्री और उसके बारे में मैंने आपके सामने रखा हुआ है. इन सभी से भी एक विशेष साधना मैं आपको बतला रहा हूं. मैंने जीवन में सिद्धाश्रम प्रवेश के लिए गुरु जी ने कहा है कि 3 महाविद्याएं जिसको सिद्ध है वो सिद्धाश्रम के द्वार पर जा सकता है या सिद्धाश्रम प्रवेश पा सकता है. या दूसरा है जो 10 महाविद्याओं में सिद्ध हो, ऐसा व्यक्तित्व उसकी साधना करने पर, उसको नमस्कार करने पर अगर वो चाहता है, प्रसन्न हुआ है, तो वो भी तुम्हें सिद्धाश्रम ले जा सकता है. ये गुरु जी का कहना है. आप सिद्धाश्रम प्रवेश के कुछ कंडीशंस में ये भी कंडीशन है. तो मैंने आपके जीवन में ये देखा कि हम अगर 3 महाविद्याएं सिद्ध ना करें, हम अगर गुरु जी की इच्छा पूर्ण ना कर सकें, हम सिद्धाश्रम के योगियों को ना दे सके, तो हम विद्याओं से वंचित रहेंगे. हम विद्याएं देखे ही नहीं. बहुत सारे आजकल मैं वेद पंडितों को भी देख रहा हूँ, वेद पढ़ रहे हैं, बहुत सारे उनका ज्ञान अपार है. गुरुओं की तो कोई कमी नहीं, लेकिन वेद पंडितों की भी कोई कमी नहीं. लेकिन कभी कभी वो आकर मुझे कभी ये पूछते हैं कि गुरुजी मेरी शादी नहीं हुई, गुरुजी मेरे नौकरी नहीं लगी, गुरुजी मेरी पत्नी और मेरे माँ में झगड़ा होता है. अरे फिर तेरा वेद किस काम का? तेरे कोई सुख नहीं दिए है तो तेरे वेद किस काम का?
तो इसके लिए मार्ग क्या है, किस प्रकार जीना चाहिए कि तुम्हारे ऊपर योग्य गुरु का हाथ हो, योग्य गुरु तुम्हारे साथ हो। मैं नहीं कहता कि मैं कोई वेद पढ़ाऊं, मैं नहीं कहता, मैंने केवल गुरु पर विश्वास किया और गुरु को विश्वास लेकर आज आपके सामने यहाँ बैठा हूं। मैं ऐसा भी नहीं कहता कि मैं सन्यासी हूं, मैं ऐसा भी नहीं कहता कि मैं भिखारी। मैंने योग्य गुरु को चुना है और उनके मार्ग पर चला हूं, तो आज करोड़पतियों से भी करोड़पतियों धनवान हूं। आज मेरे पूर्ण परिवार के साथ, मेरे को भी पोते पोतियां, मेरे को भी भाई बहन, उनके पत्नियां, परिवार मेरे साथ भी हैं। मैं उन सभी को लेकर चलता हूं और आपको भी कहता हूं, आप भी ऐसा ही चलो। अपने परिवार, अपने लोगों को ही नहीं, समाज को लेकर चलने की शक्ति आप प्राप्त करो, और वो केवल योग्य गुरु के हाथ से ही हो सकता है। योग्य गुरु की कृपा जिस पर हुई वो ये कार्य कर सकता है। जब गुरु से पूछा गया कि इस योग्य गुरु की कृपा प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए, तो बोले कि योग्य गुरु कोई तुम्हें साधना में मार्ग बताए। आज मैं तुम्हारे सामने हूं, मैं तुम्हें बहुत बता रहा हूं कि ये करना है, वो करना है, सब बना, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रहता। तुम घर में बैठे हो, नौकरी कर रहे हो, नौकरी में बॉस गालियां दे रहा है, वो तो दिमाग में बढ़ा ही रहता है कि गालियां दे रहा है सारा, इसके पास कैसी नौकरी करें, नौकरी तो करनी ही पड़ती। यहाँ बैठे हो, घर में बैठे हैं, तो माँ गाली दे रहे, बाप कमाए तो अच्छा है, नहीं तो बीवी बोल रही, तू तेरे माँ को ही प्यार करता है, मेरे को प्यार नहीं करता। माँ बोलती है, सारे तू तेरी बीवी शादी हो गई तो बीवी बीवी के साथ बैठा, मेरे साथ नहीं बैठा। ये सारी समस्या हर एक के घर में, मैं एक छोटे से घर में नहीं बोल रहा हूँ, हर एक के घर में ये चलता है। फिर इन सभी समस्या से छूटे तो कैसे छूटे, क्या करें, इसके सामने क्या है? तो तुम्हें बुलाने पर एक सिद्ध गुरु तुम्हारे पास हो और तुम्हें मार्गदर्शन करेंगे, तो ये मंत्र करके इस समस्या से छूट जाएगा। तुम चाहे जंगल में रहो या कहीं भी रहो, तुम्हारा काम हो जाना चाहिए। तुम्हारे कोई सिद्ध गुरु तुम्हारे पीछे रहना चाहिए। बार बार आप कभी मेरे को फोन करें तो फोन पे मिलता हूँ, नहीं मिलता हूँ, बार बार आप वहां कहाँ हरियाणा से या कहीं कड़पा से, कहीं कर्नूल से, कहीं किसी गांव से मेरे पास तो आ नहीं सकते, मेरा फोन मिले नहीं, और समस्या एकदम आ जाती है। अमेरिका में बैठे हैं आप, समस्या आ जाती है, आप गुरु मिले तो कैसे मिले, समस्या तो आगे खड़ी हो गई, कोई बीमार हो गया, सख्त बीमार हो गया, परेशान है, उस समय करें तो क्या करें? कौन हमें एक सिद्ध पुरुष या सिद्ध अपने साथ रहे, जिसको बुलाने पर मार्गदर्शन करते हुए हमारी रक्षा करे। इसके लिए गुरु ने बहुत कठिन नहीं लेकिन बहुत श्रेष्ठ साधना बताई। उसमें गुरु ने क्या कहा है कि 1000 तेल के दीपक लगाकर, जो इन 3 दिनों में 101 मालाएं या एक आसन पर बैठकर 3 दिन 3 मालाएं जब करता है, उन 1000 दीपकों को देखते हुए, और गुरु जी का पूजन, जो हमने रक्त चंदन की, गुरु जी और रक्त चंदन का गुरु यंत्र बनाकर मैंने स्थापित किया है। आप सभी साधकों के लिए एक बात कहता हूँ, ये साधना जीवन में जिसने की वो अपने घर में बैठा, उसके लिए ओरिजिनल तो सोने का यंत्र बनाना चाहिए। मेरे पास सोने का यंत्र बना के देने के लिए, लेकिन आपको लेने की कैपेसिटी नहीं है, इसलिए न तांबा का बनाया और कागज का, मैंने चांदी का गुरु यंत्र बनाया। उसको, ये चांदी का गुरु यंत्र आपके जीवन में जीवन भर, आपके मृत्यु तक आपको यह यंत्र साथ देगा। और ये यंत्र को आप घर में रखकर, जो मंत्र मैंने दिया है आज इन 3 दिनों में, और आप 101 मालाएं करते हैं उन 1000 दीपकों के सामने जिसमें गुरु जी बैठे हैं, तो यह यंत्र तुम्हें जीवन भर काम करेगा। और तुम्हें जब कष्ट होगा तुम्हारे जीवन में, केवल उस माला को, एक माला मंत्र करके उस सिद्धाश्रम के योगी को बुलाओ और बोलो मेरी समस्या का समाधान करो। निश्चित रूप से कहता हूं आपकी समस्या का समाधान होगा। आज इतने लोगों में मैं बैठा हुआ हूं, इतने लोगों को मैं आपको देख रहा हूं, मेरे भी परिवार है, मेरा भी परिवार है, मेरे परिवार में अच्छाई बुराई सब कुछ है, धन आना ना आना मेरे पास भी है, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहता हूं कि मैं उस सिद्धाश्रम योगी को लेकर आज मंदिर बांध रहा हूं। तुम्हें पता है, अगर तुम एक शेड बांधने जाओ या एक शेड या कुछ घर बांधने जाओ, तो तुम्हें महीनों सालों गिराते हैं। आपको पता है, मैंने वो बड़ा शेड हो ये शेड हो, केवल 10 दिन में पूरे मैट के साथ बिछाया। तो मैं बोलता हूं कि मेरे साथ जो आए वो सिद्ध ही है जिन्होंने काम करवाया। जो अदृश्य शक्ति है, इसने 7 दिन में पूरा फ्लोरिंग किया, 7 दिन में वो शेड डाला, 1 दिन में वो जो आज शास्त्री जी के सामने का रूम है, केवल मैंने 2 दिन में बनवाया। तो अब इससे बड़े कायाकल्प क्या है, जो अगर कहें कि कृष्ण ने द्वारका को उठाकर, मथुरा को उठाकर द्वारका को एक रात में इससे शिफ्ट कर दिया था, बदला दिया था, तो मैं भी उनसे कोई कम नहीं, उनकी चरण की धूल धरूं, मैंने भी वैसा
मैं आपको चाहता हूं, आप में भी, मेरे दिमाग में आया, हमारे शिवा को, हमारे कवि को, गुरु जी आप जरा देखो राहु काल चल रहा है, आप काम कर, मैं चल तो कर, राहु काल गया, राहु से भी बढ़कर है मेरे गुरु जी, तो काम कर ले, चल आगे काम कर। कोई कभी आप उसको ज्ञान देकर मैं फंस गया हूँ, उसको वो कभी कभी जाते जाते टोकता है, आज अष्टमी है, आज वैभूति है, आज मंगलवार है। अरे मैं बोला तेरे को पढ़ाया हूं तो तेरा बास तो हूं, थोड़ा मेरे को मालूम है क्या करना है, मैं करता हूं। तो अपना ज्ञान कुछ भी हो, गर्ग महामुनि थे, कृष्ण के गुरु कहलाते थे गर्ग। सभी वशिष्ठ महामुनि ने मुक्त ज्योतिष लिखा या वशिष्ठ संहिता लिखी, और बहुत सारे वराह मिले, बहुत ज्योतिष को मानना चाहिए, ज्योतिष को नहीं मानना ऐसा मैं भी नहीं कहता, लेकिन समय आने पर जहां मेरे को आज ये 1000, 2000, 3000, 10 जो भी लोगों को बैठा है, हमारे वासर बोल रहे थे आज, 1 साल से शर्ट बांध रहा हूँ और 1 साल से आम का झाड़ लगाया हूँ, नहीं हो रहा है। मैं बोला 10 दिन में आम का झाड़ लगाया, 10 दिन में फल आया मेरे को। तो वे सिद्ध, उनमें ये टेक्निक आए कि क्या करना है। मैं अगर समझ लिया तो एक रूम आपको आश्चर्य होगा कि मैं कभी कभी मैं ही आश्चर्य में रहता हूँ, मैं कितना सरफिरा हूँ आदमी कि हर काम को इतना जल्दी करवा देता हूँ। लोगों को क्या तकलीफ होती है देखता नहीं, होना है तो होना ही। आप ये माता जी को यहाँ बिठाना था, वर्षा हो रही थी फिर भी बिठाने के लिए, वो लाने के लिए इतना तकलीफ हो गई, ट्रेन से लाना पड़ा, लेकिन किया, सुबह 7 बजे बैठा, 10 बजे तक स्थापन कर दिया, खत्म। अब यहाँ हमारे ब्राह्मण बैठे थे, गुरु जी स्थापना के लिए 3 दिन लगते हैं, 4 दिन लगते हैं, मैं 3 घंटे भी नहीं लगने दिया, हो गया स्थापना, हो गई, रख दो गणेश जी को, रख दो। मैं आपको ये बात क्यों कह रहा हूं कि तुम्हारे दिमाग में जब बात आ जाए तो वो भगवान इंद्र या देवता की, अगर तुम्हें गुरु हो तो, गुरु नहीं है उसकी बात नहीं कर रहा हूं, जिसको गुरु हो, तुम्हारे दिमाग में एक बात आ गई, तुम शुरू कर दो, कह लो कि गुरु जी की इच्छा है, तुम्हारा काम हो जाएगा। लेकिन ऐसे इसके लिए हमारे को गुरु कृपा चाहिए। मैं आज उसी गुरु कृपा को प्राप्त करने के लिए, उस सिद्धाश्रम के योगी को आपके पीछे हरदम रहने के लिए, तुम जब समस्या में खड़े हुए हो, निर्णय नहीं ले सकते हो, मेरे से दूर हो, मेरे से बात नहीं कर सकते हो, ऐसे समय में वो 1000 दीपकों वाला की साधना, केवल 3 दिन में 101 माला करना है, या रोज एक ही आसन पर बैठकर, चाहे वर्षा हो, तुम्हारे सामने सांप भी आ जाए, बिच्छू भी आ जाए, उठना नहीं है, 3 माला करना है। आप अगर, मैंने ये तो सादा 1000 दीपक लाकर आप घर में तो नहीं कर सकते, और विशेष बात क्या है, दीपक बूझना नहीं चाहिए। कौन करेंगे? पहले तो पत्नी नहीं रहने देती, करने नहीं देती, दूसरा रूम में 1000 दीपक लगाए तो रहने के लिए जगह नहीं, रहे तो देखने वाले नहीं है। लेकिन मेरा चिंतन एक बना रहता है कि मेरे शिष्य सामर्थ्यवान हो, वो कहीं भी रहे अपनी बात को करते रहे, इसलिए मैंने 1000 दीपक आज होम कुंड के मेरे पास रखा है। और वो साधना जो चांदी का यंत्र, गुरु यंत्र है, उसमें सिद्धाश्रम के योगियों को जब आपको समस्या आए उनका आह्वान करें, वे तुम्हें वेद भी बताएंगे, पूजा भी करवाएंगे, तुम्हारे यंत्र को सिद्ध भी करेंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान बता सकेंगे। ऐसी एक दिव्य साधना जो सत्य रूपा साधना कहा गया है, आज शाम में 6 बजे के बाद 1000 दीपक लगाऊंगा। वो चांदी का यंत्र ले लेकर आपको या तो 3 माला करना है या तो 101 माला करनी है 3 दिन में, और उस यंत्र को आपके पास रखना है। जब कभी भी आपके घर में समस्या आए, आप जंगल में हो, ट्रेन में हो, ऑफिस में हो, कुछ भी हो, केवल उस मंत्र का स्मरण 1 माला करो, तुम्हें उस योगी आकर तुम्हें साध्यता, तुम्हें मार्गदर्शन देगा, तुम्हारे कष्टों का निवारण निश्चित रूप से करेगा। आप उस साधना को, जो आज मैंने उसको सच्चित रूप साधना, सिद्धाश्रम साधना कहा गया है, उस 1000 दीपकों को मैंने अपना जो हवन कुंड है वहां रखा है। उस चांदी के यंत्र को लेकर अगर आप इस साधना को संपूर्ण करते हैं, 3 दिन में 101 मालाएं या 3 मालाएं रोज के हिसाब से, रोज रात के 12 बजे करें। 3 माला जो करने वाले हैं वो रात के 12 बजे करें, एक ही आसन पर करें, उठे नहीं, 3 दिन करें। चाहे सांप आए, बिच्छू आए, या आपके ऊपर अगर ओला अगर पड़े, बारिश अगर पड़े, नहीं उठना है तो ही 3 माला करो। और मैं जरूर डालूंगा, तुम्हारे ऊपर बिच्छू नहीं है तो भी डालूंगा, देखता हूँ उठते हैं या नहीं, यूं ही कह रहा हूँ। फिर भी आपको बता रहा हूँ, आपकी परीक्षा के लिए बात कह रहा हूँ कि आपको वो साधना निश्चित रूप से इसलिए करनी है कि आपके जीवन में जब भी संकट आए, मैं हमारे आज बहुत सारे लोगों को जो हमारे से छत्तीसगढ़ वाले और बहुत सारे जुड़े हैं, सभी को एक उपदेश, एक बात कह रहा हूँ। लोग दूसरे कहे या नहीं कहे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या मेरी निंदा करे इसके बारे में मैं सोचता नहीं। बहुत लोगों को कह रहा हूँ कि तुम 12 साल जाके जंगल में करो, 5 दिन करो,
और मैं कहता हूँ, मैंने जिसको कहा है, मैंने गत 2 वर्षों में कम से कम कुछ भी नहीं हो तो मेरे ऊपर विश्वास करने वाले साधक 500 से 600 साधक जरूर जंगल में जाकर साधना किए, और उनको ये बताओ कि कष्ट होने पर भी उन्होंने साधना संपन्न की। जो मैंने किया है वो उनको कहा, आज तुम्हें भी कह रहा हूं। क्यों जंगल की बात करता हूं? हमारे घर में पवित्रता नहीं है, हमारे घर में करंट है, ये है। जो ऊर्जा हम बाहर से लेना चाहते हैं वो प्रकृति से ऊर्जा घर में नहीं मिलती, या पत्नी का बाहर होना या और कुछ भी कारण हो सकते हैं, लेकिन प्रकृति की भी जो साथ देती है। तुम जंगल में बैठे हो, हर वृक्ष में ऑक्सीजन है, हर वृक्ष में एक चिड़ी बैठी हुई है, हर वृक्ष में एक प्राण है। हम वहां साधना करते हैं तो निश्चित रूप से साधना एक बार नहीं तो 2 बार, 2 बार नहीं 3, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो साधनाएं सत्य युग में एक बार करने पर सिद्ध होती थी, वो त्रेता युग में 2 बार करने से सिद्ध होगी, और द्वापर युग में 3 बार करने से, लेकिन कलयुग में 4 बार कर तो निश्चित रूप से सिद्ध होगी। ऐसा कहा गया है। हम साधना, मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं गुरु जी हमारे को सिद्ध साधना सिद्ध नहीं हुई, हम कुछ नहीं करिए। और थोड़े लोग तो यहाँ तक नहीं छोड़ते, और भी बातें करते हैं गुरु जी अब मैं साधना नहीं करूंगा, मानता नहीं। अरे तू नहीं मानने से मेरे को क्या होने वाला है? मैं तो तपस्या करने वाला हूँ, तू मुझे छोड़ना नहीं, मैं तुझे छोड़ा तो मुश्किल हो जाएगी। तू मुझे छोड़ने से मेरे कुछ नहीं होगा, अगर मैं तुझे छोड़ दिया तो तेरा जीवन तो विचार कर ले तेरा क्या होगा। ये बात क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए कह रहा हूं कि तुम नहीं जानते इस संसार में हम अगर पानी से दुश्मनी करेंगे, मैं पानी नहीं पीऊंगा तो मर तू जाएगा, पानी का क्या बिगड़ेगा। मैं हवा से दुश्मनी करूंगा कि मैं हवा नहीं लूंगा तो मर तू जाएगा, हवा का क्या बिगड़ेगा। तो पृथ्वी पर नहीं रहूंगा तो आकाश में तू तेरा बिगड़ेगा, पृथ्वी का क्या बिगड़ेगा। वैसा ही पंचभूतात्मक शरीर वाला गुरु है, ज्ञान देने वाला है। अगर तू गुरु को नहीं मैं तुम्हारे से नहीं मानता, मेरे को क्या बिगड़ने वाला है। मैं तो साधना के साथ आऊं, मेरे गुरु को लेकर जंगल में बैठा हूं, आनंद के साथ बैठा हूं। तू मुझे छोड़ने से मेरा क्या बिगड़ेगा? बिगड़ेगा तेरा, तू विचार कर ले। क्योंकि अच्छाई बुराई में तेरे को ये बात जरूर हो सकती है कि गुरु जी मैं 5 बार साधना की अप्सरा सिद्ध नहीं, मैं 5 बार किया, मेरे को आकस्मिक धन प्राप्ति क्या ऊपर से गिरेगा धन। मैंने इससे पहले भी कहा है और आपको अभी भी कह रहा हूं, तुम्हारे मेहनत और कर्म के कारण ऑटो रिक्शा चलाओ, मैं तुम्हें करोड़पति नहीं बना तो कहना, लेकिन कभी आकस्मिक धन प्राप्ति मत मांगो। कर्म करो, कर्म ही पूजा है, ये बात मैंने कही है। साधना ही जीवन है, जितना खाना और नींद जरूरी है आपको, उतनी साधना भी तुम्हारे जीवन में जरूरी है। और कोई ऐसा धर्म नहीं जो मानवता को छोड़कर बात करे। कोई जाति नहीं है, कोई जाति मत धर्म कोई नहीं है, एक है मानवता। मानवता का अर्थ होता है एक मानव दूसरे मानव को पहचाने, दूसरे दुख को पहचाने और उसको सहायता करे, वही सबसे बड़ा धर्म। जिस धर्म में सिखाया जाता है कि दूसरों के दुख में तुम शेयर होल्डर होकर, तुम एक भागीदार बनकर उसके दुख को निवारण कर सको, वह धर्म है, वही मानवता है। अगर दूसरे धर्म कहते हैं कि तुम्हें नहीं करना है तो वो धर्म नहीं, तुम्हारा नुकसान करते हुए। मैं बहुत बार कह चुका हूं, आज भी कह रहा हूं, मुझे किसी धर्म या मत से कोई चिंतन, उनसे कोई मेरे को दुश्मनी नहीं है, उनसे कोई उनके बारे में विचार नहीं करता। लेकिन एक बात जरूर कहता हूं, मैं किसी धर्म को नीचा नहीं दिखाता, लेकिन कोई मेरे धर्म को नीचा दिखा रहा है या मेरे ऊपर चिंतन कर रहा है तो उसको छोड़ूंगा नहीं, ये भी बात नहीं। मैं हर धर्म को प्रेम करता हूं। आज अगर आप सच्चाई जाने तो मैं आपको एक बात कहता हूं, इस भारत में इतने धर्म आए और सारे धर्मों ने सनातन धर्म पर ही आक्रमण किया, सनातन धर्म को मिटाने की कोशिश की, लेकिन आज तक सनातन धर्म नहीं मिटा। आज हम जगन्नाथपुरी की यात्रा देखते 15 लाख लोग थे, पांडुरंग विठलेश्वर की एकादशी देखते तो 15 लाख लोग थे, वैष्णवी जाने वाले तो वैष्णवी। ऐसे सनातन धर्म के देवता, क्या इनको मिटा सकते हो? सनातन धर्म को मिटा सकते हो? बार बार कहते हो कि सनातन धर्म कुछ नहीं है, वो नहीं है। अरे ये नहीं है वो, और एक नया ट्रेंड निकला है, हिंदू नाम का धर्म ही नहीं। हिंदू नाम का धर्म हिंदू नाम नहीं, वेदों में नाम नहीं है, इसका मतलब कि हिंदू धर्म नहीं। कल इसको कभी भारतवर्ष बोलते थे, कभी जम्मूद्वीप बोलते थे, कभी भरतखंड बोलते थे, और कभी आज इंडिया बोल रहे हैं, और कुछ कल और हिंदुस्तान बोलते हैं। हिंद का अर्थ होता है हिमालय से लेकर हिंदू नाम के इस सागर तक की जो भूमि है उसे ही और हिंदू कहा गया है। वो हिंदू कहने के कारण इसमें रहने वाले को हिंदू कहा गया। हिंदू इसमें है या नहीं है इसकी बात नहीं है, नाम तो बदलता है। कल के दिन एक गली का नाम कुछ था, आज गली का नाम, आज कल के दिन का एक गांव का नाम था, आज गांव का नाम। तो ये कहेंगे कि पूर्व में गांव का नाम नहीं था। हमने बहुत सारे नाम बदले। आजकल के लोगों का जो चिंतन है कि दूसरे धर्म को नीचा दिखा दो, अपने धर्म की बढ़त पर नहीं बोलेंगे, वो दूसरे धर्म को नीचा दिखाएंगे, उसको मारेंगे, उसको तोड़ेंगे। क्या कर सकते हैं? तो
आज तू उस धर्म को नीचा बता रहा है, वो कल 100 साल के बाद वो तुझे नीचा बनाएगा। यही झगड़ा चलते रहेगा। मानवता की बात करना, एक के दुख को मिटा। ऐसा कोई धर्म है तुझे तेरे को नाश कर, तेरे धर्म को नीचा बताकर अगर मैं बड़ा होना चाहता हूँ तो वो तेरा धर्म ही नहीं है, तू एक नीच आदमी है। अगर तू किसी धर्म को नीचा बताकर अपने धर्म को उच्च करना चाहता है तो तू बड़ा, तेरे से बड़ा नीच आदमी इस संसार में, तेरे से बड़ा राक्षस आदमी इस संसार में नहीं। दूसरे धर्म को भी प्रेम कर और तेरे धर्म की महत्ता बना, तेरे धर्म की महत्ता बता। आज दिन आ गया है आपको, मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है और सुन रहा हूं और आपके आगे भी आपको बता देता हूं। बहुत सारे गुरु आजकल आए, कोई कहता है मुझे कुंडलिनी जागरण है, कोई कहता है मुझे माता दुर्गा प्रसन्न है, मेरे से रोज बात करती है, कोई और ही कहता है कि मैं किसी का भी नाश कर सकता हूँ, कोई और कहता है कि किसी को छुड़ाने लगाता हूँ। और एक महान हमारे मध्य प्रदेश के गुरु भी है, मैंने उनका 2-4 बार बात सुना, बोलो संसार को नशा मुक्त कर दो, संसार में नशा नहीं रहना चाहिए। मैं बोले नशा मुक्त मानवों को नहीं करो, पहले नशा मुक्त देवताओं को करो। उज्जैन में काल भैरव बैठा है, उसका नशा बंद करके देखो एक बार। काशी में कोतवाल बैठा है, उसका नशा बंद कर दो एक बार, बाद में दूसरे नशाओं को जाओ। तुम्हारे हर देवताओं को नशा दिया जाता है, शराब दिया जाता है, और तुम कहते हो नशा मुक्त करो। किसको नशा मुक्त करना चाहते हो? जो देवताओं में विश्वास करके उसको नशा मुक्त करेंगे। जाओ एक बार कोतवाल के पास खड़े रहो और बोला कोतवाल तुम नशा बंद कर दो। जाके महान काल के उज्जैन के पास भैरव को बोलो कि नशा बंद कर दो। जाके बोलो काली माता के पास जो अघोरी है उनको बोलो नशा बंद कर दो। काशी में जाओ, जूते खा के आओगे। नशा मुक्ति की बात करते, पहले तुम ये सुधरो कि तुम्हारे में शक्ति है तो उनकी नशा तुम तुम्हारे साधना के बल पर बंद करवाओ। उनको मत बोलो कि नशा बंद करो। और मैं मेरे विश्वास के साथ कहता हूं, मेरे पास रोज पीने वाले लोग थे, रोज। और मैंने गुरु मंत्र जब दिया, वो केवल 5 दिन में बोला कि गुरुजी मैं दारू लेकर जब सामने बैठता हूं तो मुझे उल्टी आती, मैं अंडा लेकर बैठता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मुर्गियां उछल रही है। मैंने नशा बंद कर दिया। तुम साधना ये बात मत करो तुम ऐसा करो वैसा करो, तुम क्या कर सकते हो वो बोलो। तुम्हारे साधना बल पर उसका नशा बंद कर सकते हो? तुम गुरु हो, क्यों गुरु बन के बैठे हो? मत बोलो कि नशा मुक्त करो, तुम तुम्हारी साधना के बल पर नशा मुक्त करो। तुम्हारी साधना बल के ऊपर लोगों को सुधारो। तुम ऐसा करो वैसा करो मत बोलो, तुम करो, तुम्हारी तपस्या से बदलो। आज नारद महर्षि भी थे, रत्नाकर डाकू को पास गए, रत्नाकर डाकू को अपनी तपस्या के बल से उसको बदला और उसको वाल्मीकि बनाए। आज ध्रुव था छोटा बच्चा, नारायण मंत्र दिया गया, उसको ध्रुव नाम का एक महान नक्षत्र तारा बनाया गया। राक्षस का बेटा था प्रहलाद जो घर में पल रहा था, उसको नारद जी ने मंत्र दिया और वो प्रहलादों के विष्णु भक्त हुआ। उन्होंने क्या तू बदल, ऐसा कहा? हिरण्यकशिपु कितने विष्णु का द्वेषी था लेकिन साधना के बल पर उनको बदला गया। तेरे में साधना है तो तू बदल, उसको मत बोल कि तू ऐसा कर, राज्य में वो करो ये करो। तू कौन बोलने वाला? आजकल एक गुरुओं का एक ट्रेंड चल गया है, हर तुम गुरुओं के चैनल में देखो, चाहे आचार्य को मैं कर रहा तो उनका बुरा लग सकता है, वो केवल राजनीति पे बात करेंगे। कोई उनका अध्यात्म या वेदों पर कोई वचन प्रवचन या आपको देकर ऐसा करने से आपको ठीक हो गया, ऐसा नहीं। हर बार में किसी योगी को जी को बदनाम करो, मोदी जी को बदनाम करो, उनको बदनाम करो, ये लोग दूसरा आता ही नहीं, बस केवल इसी बात पर उनके सम्मान। अरे है ही आप सन्यासी, आप सम्मान के बारे में क्यों बात करते हो? आप सचमुच सन्यासी है, आप आचार्य है, तो जिसने आपका अपमान किया है 2 मिनट में आपका पीठ छोड़कर चलेगा और जाके हिमालय में बैठो, संसार हिल जाएगा। लेकिन आप कभी नहीं करते, आप पीठ को लगाकर बैठे हो, आप आपके आचार्य पीठ को लेकर बैठे हो। आपने कभी सुना है? सच्चा सन्यासी है तो उसको तो सब छोड़ देने वाला। क्यों छोड़ देने? क्योंकि आप में ही मोह है, आप में ही सम्मान का गौरव का मान है। कोई सन्यासी मान सम्मान इन सभी से ऊपर है, दुख सुखों से सब ऊपर है। 1 मिनट में जिसने आपका अपमान किया है उस पीठ का छोड़ के बताओ, तेरी गद्दी नहीं हिलाया तो मैं आचार्य नहीं हूं, बोलो। कोई बोल सकता है? कोई नहीं बोलता। केवल उस पीठ को पकड़कर उसको, भाई बहुत बार अगर आपको बुरा लगे तो कोई नहीं सोचता, गो हत्या बंद करो। अरे गो हत्या बंद करो कहने से पहले तू क्या करता है ये बता। तेरे साधना के बल पर गो हत्या बंद करवा सकता है? आज वशिष्ठ महर्षि जी के पास कामधेनु थी, कार्तिक ने गौ को लेने गया तो उसको एक उसके दुम के ऊपर छोड़कर कार्तिक के 3000 सैनिकों को चलाया। ऐसे कामधेनु तत्व को तेरे पास है, तपस्या है?
बंद करो कहने का मतलब क्या है? तू बंद करवा ले तेरी तपस्या पर, को तेरी गौ का कोई हाथ लगा के उसका हाथ टूट जाए, उसका वंश का नाश हो जाए, तू तेरी तपस्या में करके तक वो हत्या नहीं होगी। बंद करो कौन करता है? बैठे हुए आचार्य गवर्नमेंट कहां तक करेगी? हर गौ के पीछे दूध लेकर घूमेगी क्या हत्या नहीं होने के लिए? तुम आचार्य हो, संस्थान हो, एक बड़े पीठाधीश्वर हो, धर्मराज हो, क्या तुम्हारा कर्तव्य नहीं बनता? तुम्हारे तपस्या के बल पर गो हत्या को रोको, तुम्हारे तपस्या के बल पर लोगों की रक्षा करो, तुम्हारे तपस्या के बल पर तुम छोड़ दो। तुम्हें जैसा राजा अपने राज्य को नहीं छोड़ता, तुम तुम्हारे पीठ को छोड़ के नहीं जाते। जिस दिन तुम्हारा अपमान किया था उस दिन आपको ये कहते कि मैं ये पीठ तेरे अपमान करने का छोड़ के चला जा रहा हूं, सारा भारत मिल जाता था, लेकिन आप पीठ छोड़े नहीं। क्यों छोड़े नहीं? क्योंकि आपके उसके प्रति मोह है। अब संन्यास की मैं आपको कभी भी वैसा बनने नहीं दूंगा। तुम किसी को उपदेश मत करो, तुम साधना करो, तुम्हारे घर के लोग हो, तुम्हारे देश हो, साधना के बल पर बदलो। तुम्हें किसी को उपदेश या किसी नीति देने की जरूरत नहीं। मैं आपको भी यही बात कर रहा हूं। और जब तक परम पूज्य सदगुरुदेव जी है, जिन्होंने श्री सिद्धाश्रम बालक परिवार की स्थापना की है, उसको हम साधक पहले बने, हम ऋषि पहले बने, हम निस्वार्थ से जीने की कला सीखें। हम किसी के मोह में बैठे हैं ऐसा ना हो, हम करें तो कुछ ऐसा करके बताएं, आने वाली पीढ़ी को याद रखें कि ये ऋषि परंपरा में जीते थे। तुम्हारे में ये शक्ति सिखा रहा हूं कि तुम जंगल में जाकर भी जी सको, ये विद्या सिखाता हूं। मैं फिर भी कहता हूं, मैं कहना मुझे नहीं आता और मैं कहता भी नहीं। मेरे को एक गुरु जी है, उसी गुरु जी के ऊपर विश्वास करके जीने वाला एक महान व्यक्तित्व हूं। मैं कोई ऋषि नहीं हूं, मैं कोई कुंडली जागरण नहीं हूं, मेरे कोई देवता प्रसन्न नहीं है। मेरे को एक बात है, मैं गुरु जी का नाम लेकर जीता हूँ, गुरु जी के चरणों में झुकता हूँ, और गुरु जी ने जो आज दिया है गुरु जी का दिया हुआ है, मेरा कुछ नहीं है। मैं कोई सिद्ध पुरुष नहीं, मैंने जो कुछ भी प्राप्त किया है वो गुरु जी के नाम पर, गुरु जी की सेवा करके भी किया है, गुरु जी की सेवा करते रहूंगा, जीवन भर का यही है। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि मुझे माता जगदम्बा सिद्ध है। मैं प्रलय को, मैंने एक बात आज सुनी है, उन्होंने कहा है कि मेरे में इतनी शक्ति है कि मैं प्रलय कर सकता हूँ। अरे एक बार बांग्लादेश को तो करके बताओ, प्रलय करके बताओ, जो तुम्हारे हिंदुओं को मार के खत्म कर दिए थे, एक बार प्रलय करवा दो वहां। मानता हूं तुम्हें, क्यों बड़ी बड़ी बातें करते? लोग मर रहे हैं, क्या तुम्हारा वही दायरा है तुम्हारा? ये ऐसी बातें करने वाले, मुझे देवी मंदिर पे कुछ भी कर सकता हूं, मैं प्रत्यक्ष हूं, मेरे को अस्त्र शस्त्र नहीं मारता, ये गोला आ गया तो तुम कहां के रहोगे क्या नहीं, ये पता नहीं चलता। ऐसी बातें करते हुए लोगों को जो बरगलाना है, मैं नहीं चाहता। हम प्रकृतिस्थ मनुष्य हैं, मरण सभी को है, जातस्य मरणं ध्रुवम्, जो पैदा हुआ है मरेगा जरूर। हम उस बात को लेकर नहीं चलते, मैं मरता ही नहीं, मैं जिंदा हूं, मैं 500 को क्या प्रूफ है कि तुम वही आदमी हो 500 साल से जिंदा हो? क्या प्रूफ है कि तुम सिद्धाश्रम से आए हो? बोल देना तो बड़ी बात है, मैं गजल में विष्णु था, क्या प्रूफ है? ये ऐसी झूठी बातों में तो हम मानव है और एक योग्य गुरु के चरणों में झुके हुए हैं। हम जिएंगे और दूसरों को जीने की कला सिखाएंगे, ये बात से चलो। ये मैं कहता हूं, कर्म की पूजा है, मानवता ही धर्म है और साधना ही जीवन है। मैं तुम्हारे मुख पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूं, मैं तुम्हें वैसी बातें नहीं सिखाता। हम मन पहले मानव बनो, बाद में देव बनने की परीक्षा या ऋषि बनने की क्रिया करो। मानव के बाद देव, देव के बाद में ऋषि बनता है, ऋषि पहले ही नहीं बनता। ऋषि ही देवताओं को जन्म देते हैं। पहले मानव में, उसमें बाद में देवता और उसके बाद में ऋषि बनने की क्रिया करो। मैं आशीर्वाद देता हूं आपको कि आप मेरी बातों को समझकर आगे चल रहे हैं और चलेंगे भी। आज हमारा गुरु पूर्णिमा का पहला दिन है। मैंने जो लघु साधनाएं की है उसको प्रयत्न करके करो, जो तुम्हारे भौतिक जीवन को सुधारने और भौतिक जीवन को श्रेष्ठ बनाए। उसके बाद सिद्धार्थ के कवच की बात किया हूं, जो सिद्धाश्रम का कवच है उसके बारे में विचार करो। और जो रात में मैंने सिद्धाश्रम की साधना की है, जिससे 3 महाविद्याएं सिद्ध होती है और आगे आप चल सकते हैं, वो रात में करने की है। लेकिन इससे पहले आपको बता रहा हूँ कि मेरे पास आज वार्षिक घूम से 450 किलोमीटर से चलते हुए घूम के 100 लोग आज कंदगुर में आए हुए, चलते हुए बारिश में भीगते हुए, साइकिल पे वरंग छत्तीसगढ़ से लोग आए हुए हैं, वो भी नजदीक 300-400 किलोमीटर से वरंगल से लोग चलते हुए आए हैं, जो गुरु के चरणों में अपनी बारी। आप देखते हैं आषाढ़ी की वारी नाम होता है, चलते अपने देवता के पास जाना। 15 लाख लोग विठोबा गए,
लेकिन वो वारी उधर चलती है और उनके अपोजिशन में हैदराबाद चलने की वारी एक चलती है, जो हैदराबाद आके वो घूम की वारी। 20 साल हो गए बेचारे, वो लोग आज भी चलते हुए आते हैं और वो लोग कंदकूर पहुंचे। मैं आप सभी को आह्वान करता हूं कि हम 3:30 4 बजे तक 3 बजे तक हम कंदकूर पहुंच जाएंगे और उनका आह्वान करते हुए हम सब लोग हमारी गुरु जी की पाद यात्रा करते हुए कंदकूर से चलते हुए यहाँ आएंगे 4:30 से 6:30 बजे तक। बाद में मैं साधना आगे की साधना आपको प्रदान करूंगा। मैं जो कह रहा हूं आपको इतनी बात जरूर कहता हूं, पहले मानवता सीखो। हम कोई दिव्य पुरुष है ये बहुत सारी भावना निकाल दो। हम पहले मानव बनने की क्रिया सीखो। मानव बनने के बाद में जो देवता बनते हैं, देवता का अर्थ होता है देने वाला, और ऋषि का अर्थ होता है इन सभी को भी प्रकृति को अपने कंट्रोल में रखकर मानवता का कल्याण करने वाला। ऋषि बनना बहुत दूर की बात है। हम मानव ही नहीं बने, देवता कहाँ और ऋषि कहाँ बनेंगे। मैं आपको चाहता हूं कि आप, मैं जो बात कहता हूं उस बात का आकलन करो, विचार करो और आप मानव बनने की कोशिश करो, प्रयत्न करो। मैंने जो साधना लघु साधनाएं दी है 3 दिन की, प्रयत्न करो कि वो साधनाएं तुम्हारी भौतिकता को पूर्ण रूप से, भौतिकता के दुखों को पूर्ण रूप से खत्म करें और उसके बाद आध्यात्मिकता को आगे बढ़ने के लिए आप सिद्धाश्रम की साधना, और आगे कल गुरु पूर्णिमा है, गुरु पूर्णिमा की जो साधना प्रदान करूंगा आप उसके बारे में विचार कर सकते हैं। मैंने जैसा आपको कहा है, अभी मैं हिंदी में बताया हूं, अब 2 मिनट के लिए तेलुगु में बात करता हूं। परम पूज्य सद्गुरुदेవులు ఆయన ఎప్పటికీ ఒక చింత తీసుకుని నడిచేది। ఇక్కడ ఉన్నారు, గురువు దగ్గర వచ్చారు, మీరు బాధ చెప్పుకున్నారు, మీరు ఏ యంత్రమో ఏదో తీసుకోమన్నాను, ఏదో సాధన చేయమన్నాను, మీ జీవితంలో చెప్పినాను, కానీ మీరు ఒంటరిగా ఉండి అడవిలో ఉన్నారు, ఆఫీస్లో ఉన్నారు, లేకుంటే మీరు ఇంకెక్కడో అడవిలో పోతున్నారు, మన కార్కి యాక్సిడెంట్ అయింది, ఇంకోటి ఏదో జరిగింది, అలాంటప్పుడు మిమ్మల్ని రక్షించే దేవుడు, మిమ్మల్ని మార్గదర్శనం చేసే దేవుడు। సడన్ గా హార్ట్ అటాక్ వచ్చింది, ఇంట్లో ఏదో ఇబ్బంది జరిగింది, అప్పుడు మనం ఎవరిని ప్రార్థిస్తాం? గురువు అన్నవాడు ఫోన్లో దొరుకుతారు, ఫోన్ ఇప్పుడైతే అప్పుడు లేవు, ఏదో మాట్లాడినా ఏం చేయగలుగుతాడు। కానీ ఈ బాధ నుండి తొలగడానికి చేసే గురువు యొక్క మార్గం చెప్పినారు। ఎవరైతే 1000 దీపాలు పెట్టుకుని తన ఇంట్లో 3 రోజుల వరకు సిద్ధాశ్రమ యోగి యొక్క 101 మాలు 3 రోజుల్లో పూర్తి చేస్తాడు, లేక రాత్రి 12 గంటలకు 3 మాలు 3 రోజులు చేస్తాడు, వారికి గురుజీ చెప్పినారు సిద్ధాశ్రమ యోగి ఎప్పుడు కూడా 1 మాల చేసి ప్రార్థిస్తే ఆ కష్టాలు వచ్చి నిలబడి మీకు మార్గదర్శనం చేస్తాడు, మీ కష్టాన్ని తొలగించలేదు। అప్పుడు గురువు ఉండకపోయి ఆ సాధన, ఆ యంత్రం, అందుకని బంగారంతో చేయాలి యంత్రాంగం చేయలేదు, నేను వెండితో యంత్రం తయారు చేసి మీకు ఇస్తున్నాను। ఆ యంత్రాన్ని పెట్టుకొని మీరు 1000 దీపాలు వెలిగిస్తున్నారు మన యజ్ఞకుండం దగ్గర, ఆ 1000 దీపాలు ఆరకుండా చూడాలి। ఇంట్లో అంటే ఈ పని కాదు కాబట్టి నేనే ఇక్కడ మీకోసం 1000 దీపాలు వెలిగించి ఆ సాధన మీకు ప్రదానం చేస్తున్నాను। ఆ వెండి యంత్రం మీ దగ్గర పెట్టుకుని రాత్రి 12 గంటలకు 3 మాలైనా, లేకుంటే ఈ 3 రోజుల్లో 101 మాలైనా చేసి మీరు ఆ సాధన చేసుకుంటే, ఎప్పుడు ఆ యంత్రాన్ని మీ దగ్గర వెండి యంత్రం పెట్టుకుని మీరు ఒక్కసారి 1 మాల అనుకున్నా సరే మీకు సరైన కష్టాల్లో ఆ కష్టం నివారణకు మార్గం దొరుకుతుంది। ఆ సిద్ధాశ్రమ యోగిని వచ్చి సహాయపడతాడు। అది 1000 దీపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది ఒక్కొక్క పేరుతో, ఒక్కొక్క సిద్ధాశ్రమ యోగి పేరుతో చేసిన ఒక్కొక్క దీపం, అలా 1000 సిద్ధాశ్రమ యోగులను స్థాపించి మీకు గురు పూజ చేసి దాంట్లో యంత్రం పెట్టి ఈ సాధన ఇప్పటి వరకు ఎప్పుడు ఇవ్వలేదు, ప్రప్రథమంగా ఈ సాధన ఇస్తున్నాను। ఇష్టమైన వాళ్ళు, తన యొక్క యోగ సాధనను ముందర నడవాలి అనుకున్న వాళ్ళు, అందరికీ సహాయపడాలనుకునేవాళ్ళు, మనం కూడా ప్రశ్నించి మనతో ఒక సిద్ధాశ్రమ యోగులతో ఉండాలనుకునేవాళ్ళు ఈ సాధన తప్పకుండా చేస్తారని ఆశిస్తున్నాను, అందరికీ ఆశీర్దిస్తున్నాను। ఈ రోజు సాయంత్రం 3:30-4 గంటలకు కందకూరులో నడుచుకుంటూ వచ్చిన మా సాధకులు 27 నుంచి భూమి అనే 450 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచి వచ్చేవారు సాధకులు వచ్చి ఉన్నారు। వరంగల్ నుంచి నడుచుకుంటూ వచ్చినారు, ఛత్తీస్గఢ్ నుంచి సైకిల్ మీద వచ్చారు, ఇంకా చాలా మంది కారులో వాళ్ళ దీని ప్రకారం ఆశ్రమానికి చేరుతున్నారు, వాళ్ళందరూ కందకూరులో వచ్చి ఉన్నారు। వాళ్ళందరికీ స్వాగతం పలుకుతూ మన గురుజీ యొక్క శోభాయాత్ర మనం అక్కడి నుంచి తీస్తూ అక్కడి నుంచి ఆశ్రమానికి వద్దాం, అందరం 4:30కి ఆ కందుకూరు వెళ్ళి ఆ యాత్రలో పాల్గొని గురుజీకి సాదరంగా మన నిఖిల చేత తీసుకొని వచ్చి ఆయనకు మనం ఆయన పట్ల ఉండే సమ్మానాన్ని ఆయన పట్ల గౌరవాన్ని చూపిస్తూ మనం ఆనందంగా ఆయన ఇక్కడ తీసుకొచ్చి స్థాపన చేసి మనం చేసే కార్యక్రమాన్ని విజయవంతం చేస్తారని కోరుతూ మీ అందరికి కూడా 3:30-4:30 వరకు అక్కడికి రండి। ఈ రోజు ఇచ్చిన లఘు సాధనలు ఉన్నాయి, మీ జీవితంలో భౌతికమైన బాధలు ఉన్న వాటిని నిర్వర్తించడానికి, పూర్తి చేయడానికి ఆ లఘు సాధనలు ఇచ్చినాను। ఒక సాధన మాత్రం గురు సాధన ఇచ్చినాడు, ఏదైతే సిద్ధాశ్రమ ప్రవేశానికి 3
మహావిద్యాలయం సిద్ధమైతే మనం ఆ సిద్ధాశ్రమం ఒక గేట్ వరకు పోగలుగుతాం. అక్కడ యోగ్యుడైన సాధకుడు మనకు తెలిసిన వాడు మనలో ఉంటే లైసెన్స్ లాగా మనం లోపల పోగలుగుతాం. సిద్ధాశ్రమంకి ఎందుకు వెళ్ళాలి అంటే ఈ తపస్సు లోపల ఫలితం గల సిద్ధాశ్రమం లోపల సిద్ధయోగ ఝీల్ అంటే సిద్ధయోగ సరస్సు ఉంది. ఆ నీటిని దాంట్లో సిద్ధయోగ ఝీలు సిద్ధయోగ సరస్సులు వేల మంది సాధువులు వేల ఏళ్ళు తపస్సు కొనేవారు దాదాపు దోషు కూడా దాంట్లో స్థానిస్తారు. ఆ తీర్థం ఎంత గొప్పది అంటే మీ శరీరాన్ని నిరోగి కాయగా మారుస్తుంది. ఒక్క రోగం రాకుండా వేల సంవత్సరాలు మీలో రోగం రాకుండా చూసే ఆ సిద్ధయోగ సరస్సు నీళ్ళని పొందడానికి మనం ఒక యోగ్యమైన జీవితం నడపడానికి మన యొక్క జీవితాన్ని మనతో ఉన్న వాళ్ళ యోగ్యమైన మార్గం చూపించడానికి ఈ సాధన పనికి వస్తుంది. అక్కడున్న సాధువులు సిద్ధులు మనకు సహాయపడతారు, మన కష్టాల్లో మనకు సహాయం చేస్తారు. అలాంటి సాధన నేను మీకు ఇచ్చినాను, అందరికీ ఆశీర్వదిస్తున్నాను. మీరు అలాంటి సాధన చేస్తారని నేను కూడా చాలా మీకు కూడా కోరికతో చెప్తున్నాను. ఈ సాధన మీ కొరికే ఇచ్చినాను. నేను ఈ సాధన చేసి ఉన్నాను కనుక ఈ రోజు నిఖిల్ చేతనాగేదో ఇంతమంది ముందు నిలుచున్నాను. నేను ఒక మామూలు మనిషిని, ఒక టీచర్ కొడుకును, ఆరుగురు అన్నదమ్ములు, ఒక చెల్లెలతో ఉన్నవాడిని, భార్య పిల్లలు మనవరాళ్ళు నాకు కూడా ఉన్నారు. అందరినీ చూసుకుంటూ మీ సమాజాన్ని చూస్తాను. నేను ఒక సన్యాసిని కాదు, నేను ఒక అన్నిటిని వదులుకున్నవాడిని కాదు, ఒక మామూలు గృహస్థుడై మీ అందరితో చేస్తున్నానంటే అది గురుకృపనే. నేను ఒక వేలు నేర్చిన వేద పండితుడిని కాదు, మామూలు మనిషిని. నాకు మంత్రాలు రావు, మా శేషు మహారాజ్ వీళ్ళంతా మంత్రాలు బాగా వచ్చు, నాకు అవి కూడా రావు. ఒక గురువును నమ్మిన వాడిని కనుక మీ అందరితో కోరేది ఏంటంటే గురువును విశ్వసించి నమ్మి మీరు ఆయన చెప్పిన మాటకు ఆజ్ఞ ప్రకారం పాటిస్తే మీరు కూడా 10 మందికి ఉపయోగపడతారు, మీ జీవితాన్ని కూడా బాగు చేసుకుంటారు అనే ఆశతో గురువు చెప్పిన మాటను పాటిస్తూ మీరు ముందర నడిస్తే మీ జీవితంలో ఎలాంటి తప్పుపడదు. మీరు మీ జీవితాన్ని బాగు చేసుకుంటూ ఇతర జీవితాన్ని కూడా బాగు చేయగలరు. మానవతయే ధర్మంగా నడిచే ఈ యొక్క నా ఆలోచనను మీరు కూడా పాటిస్తారని ఆశిస్తున్నాను. ఎందుకంటే సాధన జీవితంలో నిద్ర ఆకలి ఎంత అవసరమో సాధన కూడా జీవితానికి అంతే అవసరమని నా నమ్మకం. ఇప్పటికీ కూడా నేను సాధన చేస్తాను. ఎందుకు? అందరి కళ్యాణం కోసం, నేను కూడా బాగుండాలి, మీరు బాగుండాలని. కనుక నా మార్గంలో నడుస్తూ ఏ మార్గంతో నేను గొప్పవాడినైనానో ఆ మార్గమే మీకు బోధిస్తున్నాను. మీరందరూ కూడా ఆ మార్గంలో నడిచి నా కోరికను మీ కోరికను నెరవేర్చి మీరు ఒక గొప్పవాళ్ళు అవుతారని ఆశిస్తూ ఇప్పుడు ఆశీర్వదిస్తున్నాను. सभी को भोजन के लिए मैं जितना मुझसे हो सकता है व्यवस्था कर रहा हूँ आपके भोजन की, रहने की वगैरह. फिर भी उसमें कुछ कमी हो तो मुझे बोले. साधना करे या ना करे, भोजन लेके सो गए तो भी मैं इतना समझता हूँ कि आपने आश्रम आकर सुख अनुभव किया. మీరు ఇంట్లో సుఖాన్ని అనుభవించినారు తెలియదు, కానీ ఇక్కడ భోంచేసి సరిగ్గా నిద్రపోగలిగితే 3 రోజులు నిజంగా నేను సాధకుడిని అనుకుంటాను. మీరు భోంచేసి నిద్రపోతే చాలు సాధన చేసినారో లేదా దేవుడు ఎరుగు. ఇంట్లో సుఖాన్ని అనుభవించలేని సుఖాన్ని ఇక్కడ అనుభవిస్తే నేను గొప్పవాడిని అనుకుంటాను. అందరికీ ఆశీర్వదిస్తున్నాను.